मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। तो अगर हमारा मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी और कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है बेटा। जैसे मान लो अगर दो लोग हैं और दो लोग एक दूसरे के साथ साइकिल से चल रहे हैं ना, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे से, अगर दोनों लोगों की स्पीड बराबर होगी बेटा, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन नहीं बदलेगी। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, ये जो है कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसी के ठीक बगल में एक दूसरा आदमी भी है, वो भी चल रहा उतने ही स्पीड से। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड के बाद ये चला गया कितना, 5 मीटर, तो ये भी चला गया कितना, 5 मीटर। अगले एक सेकंड में ये फिर चला गया 5 मीटर, तो अगला भी चला गया 5 मीटर। मतलब हर इंस्टेंट पर क्या है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, क्योंकि दोनों पैरेलल एक दूसरे के अगल बगल थे, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी बेटा, वो नहीं बदल रही। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। रियल में क्या है, रियल में दोनों ही चल रहे हैं, रियल में तो दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गया बेटा, रेस्ट में। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कोई एक इधर से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कोई सामने से आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, कोई इधर से आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से पहुंचेगा यहाँ, कितना, 2 मीटर एक सेकंड। ये यहाँ से यहाँ चलाया, कितना चलाया बेटा, 3 मीटर। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कम हो गई बेटा, 5 मीटर। 2 मीटर इसने कवर कर लिया, 3 मीटर इसने कवर कर लिया, तो ओवरऑल कितनी डिस्टेंस कम हो गई, 5 मीटर। तो जब ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये इसको देखेगा तो इसको भी लगेगा 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। रियल क्या है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड एक का है, 3 मीटर पर सेकंड एक का है। लेकिन जब एक ने दूसरे को देखा तो उसको स्पीड क्या हुई बेटा, इंक्रीज दिखाई पड़ी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे थे। तो इस तरह का जो मूवमेंट हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ, रियल स्पीड कुछ और है और अपरेंट स्पीड क्या है बेटा, कुछ और है। तो हमें आज यहाँ पर यही बात करनी है कि हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करें। ठीक बेटा, तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है आज। चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो मैथमेटिकली एक फॉर्मूला बनता है बेटा, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, क्या बनता है फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी। ठीक है ना। जैसे ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को माइनस कर देना है। ठीक है। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ और मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने से कोई और आ रहा है बाइक वाला, तो वो भी बाइक वाला है। जब मैंने देखा सामने वाले को, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। एट दैट टाइम जब मैं दूसरे की स्पीड को मेजर कर रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीड के बारे में भूल जाऊंगा। मैं अपनी भी स्पीड को क्या करूंगा, उसके अंदर ऐड कर दूंगा और फिर बताऊंगा कि हाँ इसकी स्पीड तो इतनी है। मतलब जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना, 2 मीटर पर सेकंड से मैं जा रहा था, वो सामने से 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस एक सेकंड में कितना कम हो रहा है बेटा, 5 मीटर। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि 2 मीटर तो मैं चला गया और 3 मीटर वो चला है। तो ओवरऑल कितना डिस्टेंस कम हो गया बेटा, 5 मीटर का। तो जब मैं उसको देखूंगा तो मेरे दिमाग में से ये बात निकल जाएगी कि मैं चल रहा हूँ, मैंने अपने आप को रेस्ट में मान लिया, मतलब मैं रेस्ट में हूँ और पूरा का पूरा 5 मीटर उसी ने कवर किया है। या जब वो मुझे देखेगा तो वो क्या सोचेगा, मैं रेस्ट में हूँ और पूरा का मतलब उस बंदे की बात कर रहा हूँ, जब वो मुझे देखेगा तो वो सोचेगा कि वो रेस्ट में है और मैंने 5 मीटर कवर किया है। ठीक है ना। तो ये होता है, थोड़ी सी फीलिंग वाली बात होती है रिलेटिव वेलोसिटी में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेजर कर रहा होता है बेटा, तो वो अपनी स्पीड को क्या करता है, जीरो एज्यूम कर लेता है।
और उस चीज को समझने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है बेटा वो क्या है, VA माइनस VB। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विद साइन। साइन के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, है ना। अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगर आप ऊपर मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर आप नीचे मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप क्या करोगे, इसको हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, क्या आएगा एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया, मान लो यहाँ पर कोई एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है बेटा, ये ट्रेन है इस डायरेक्शन में जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसी के बगल में एक दूसरे रेलवे ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन जा रही बेटा। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन भी चल रही है। अब ये चल रहा है कितनी स्पीड से बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब आपसे बोला गया है बताओ वी ए बी कितना है, और बताओ वी बी ए कितना है, दोनों बताना है। ठीक है, वी ए बी का मतलब क्या हुआ बेटा, वी ए बी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वी बी ए का मतलब क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे वी ए बी वाले पार्ट की, अगर हम बात करें यहाँ पर वी ए बी, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, वी ए माइनस वी बी। अच्छा चलो बताओ, दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये भी लेफ्ट से राइट, दोनों राइट में जा रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है। ए की वेलोसिटी कितना है बेटा 20, और बी की कितना है बेटा 40, तो कितना आ गया माइनस का 20। अब जरा कोई मुझे ये समझाएगा कि इसमें माइनस क्यों आया भाई। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है -20 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, बताओ बेटा। रिटार्डेशन बेटा, यहाँ पर तो मैंने एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करी है। वो तो तब आता ना जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आर स्क्वायर होता, तब आता। माइनस का मतलब ये है सर बिकॉज ए की वेलोसिटी बी से कम है। हाँ बिल्कुल, ए की वेलोसिटी बी से कम है, निगेटिव वेलोसिटी। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब ये है, फील करो ना इसको, हाँ अपोजिट डायरेक्शन। क्या सचमुच में अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा वो, जाएगा नहीं, उसको फील होगा। जैसे बेटा कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मेट्रो का फील लिया आपने कभी, चलो उसको छोड़ो। आपने टॉम एंड जेरी तो देखा होगा ना। कभी कभी क्या होता है, वो जेरी भागता रहता है, पीछे से टॉम उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो जेरी पीछे मुड़ के देखता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो आपने देखा कार्टून में क्या करता है, वो एक ही जगह अपना पैर हिलाता रहता है और पीछे देखता है तो टॉम बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है ना। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। जब ए में बैठा हुआ आदमी बी को देखेगा ना, ए में बैठा हुआ आदमी बी को देखेगा, तो ए वाले को फीलिंग आएगी कि यार मैं तो इतनी स्पीड से पीछे जा रहा हूँ। फीलिंग आएगी, सचमुच की बात नहीं है, फीलिंग आएगी। ए के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है उसको लगेगा मैं तो इतनी स्पीड से पीछे जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये 20 किलोमीटर सोचो, इमेजिन करो, एक घंटे में कितना गया, 20 किलोमीटर। ये कितना गया बेटा, 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर चला गया। तो इसको क्या लगेगा, यार मैं तो इससे पीछे हो गया 20 किलोमीटर। यही फील आएगा ना उसको, मैं इससे पीछे हो गया 20 किलोमीटर। मतलब ए के अंदर बैठे हुए आदमी को ये लगेगा
कि वो जो है बी से पीछे जा रहा है, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में बी बहुत तेजी से आगे जा रहा है, लेकिन फीलिंग क्या आ रही, फीलिंग ये आ रही ए में बैठे हुए आदमी को कि वो उससे पीछे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसा जब आप दो ट्रेन में बैठ रहे हो ना, दोनों ट्रेन पैरेलल ट्रैक पर चल रही हो, बगल में कोई ट्रेन स्पीड से निकल जाए तो आपको फील आता है मैं पीछे जा रहा हूँ, ये फील आता है आपको। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि मैं पीछे जा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मान लो बी में बैठा हुआ आदमी ए वाले को देखे, मतलब जो इसका सेकंड पार्ट, बी में बैठा हुआ आदमी ए वाले को देखेगा अगर, ठीक है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर होता है, आप चाहो वेक्टर लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, वी बी माइनस वी। अब वी बी कितना है बेटा 40, बी ए कितना है 20, अब इसको कितना मिल रहा है बेटा प्लस का 20। तो बी में बैठे हुए आदमी को क्या फीलिंग आ रही है, बी में बैठे हुए आदमी को फीलिंग ये आ रही है बेटा कि वो उससे आगे जा रहा है। मतलब बी में बैठे हुए आदमी ने ए वाले को मान लिया कि तू रेस्ट में भाई, तू रेस्ट में, ठीक है ना। अब इसको फील आ रहा है यार मैं तो इससे आगे जा रहा हूँ, मैं इससे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फीलिंग्स आती बेटा। एक्चुअल में इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो ए के रिस्पेक्ट में देखेगा तो इसको लगेगा हाँ ठीक है मैं 20 किलोमीटर पर आवर से इससे आगे जा रहा हूँ। एक्चुअल में कितना है बेटा 40 है, लेकिन इसको फील कितना होगा, फील होगा कि मैं 40 नहीं 20 की स्पीड से जा रहा हूँ इससे आगे। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है ना, प्लस और माइनस का मतलब समझ में आ रहा है ना, फीलिंग की बात है बस। प्लस की फीलिंग आ रही मतलब उससे तेज जा रहा है, माइनस की फीलिंग आ रही मतलब उससे पीछे को जा रहा है, क्लियर है, स्लो जा रहा है। गॉट इट, समझ आ गई बात में। अगर समझ में आ गई तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ बेटा आपको, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, मैं हर क्लास में बोलता हूँ लेकिन पूछता कोई नहीं। चलो देखते हैं, अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। मान लो बेटा ये माल रोड है, और इस माल रोड पर दो लोग अपनी अपनी कार लेकर निकल गए, जो कि आजकल बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान लो निकल गए। ये, ये चलना शुरू कर दिए इधर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल दिए अपने घर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इनको नाम दे दिया ए, इनको नाम दे दिया बी। चलो बताओ बेटा वी ए बी कितना है, और दूसरा आप बताओ वी बी ए कितना है। चलो बेटा जल्दी से बताओ। पहले वाले का आंसर बताओ, बी ए बी, साइन के साथ बताना आपको। सेवेंटी प्लस का या माइनस का बेटा, हाँ बेटा किलोमीटर पर आवर में बताना है आपको। वी ए बी 10, 10, 10 आयाम बेटा, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। नीचे से बाहर आओ, नीचे से बाहर आओ जल्दी, सोचो फिर से सोचो। नित्य बेटा ये 70 आया, तो ये 70 प्लस का या माइनस का आया, ये भी तो बताओ। -70 किलोमीटर पर आवर, ओके। -10 किलोमीटर पर आवर, -10 किसका आया, बीबीए। अच्छा अच्छा, ओके ओके भाई। आप फील नहीं कर पा रहे यार, फील करो ना यार चीजों को, सुबह सुबह फीलिंग नहीं आती क्या। देखो वी ए बी की बात करें अगर हम यहाँ पर, वी ए बी का मतलब क्या है, वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी, यही मतलब है ना, प्लस का 70। अच्छा एक -70 है प्लस 70, और बाकी लोगों के 10 भी आ रहे हैं। चलो देखो बेटा क्या होगा, अभी हम वी ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो वी ए माइनस वी,
मैंने कहा आपको दोनों की वेलोसिटी को रखना है साइन के साथ, विद साइन। एक इधर जा रहा है बेटा, लेफ्ट में जा रहा है ना, तो ए अगर लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना, तो क्या रखोगे, -40 रखोगे ना। अब फॉर्मूले में बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। इसका बताओ बेटा, ये राइट में जा रहा है तो इसका प्लस होना चाहिए, तो -30 कितना आ गया बेटा, -70 किलोमीटर पर आवर। माइनस आएगा माइनस, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है, -70 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ए में बैठा हुआ आदमी है ना, वो कहेगा अरे वो तो अभी यही खड़ा है, मैं तो 70 किलोमीटर चला गया 1 घंटे में। किस तरफ, उसको अपनी डायरेक्शन फील हो रही है, उसको अपनी डायरेक्शन नजर आएगी। वो इधर जा रहा था ना लेफ्ट में, वो लेफ्ट में जा रहा था 40 से, वो राइट में जा रहा था 30 से। तो ए में बैठे हुए की फीलिंग क्या आ रही, मैं बी से दूर जा रहा हूँ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो माइनस आएगा बेटा यहाँ पर ना, -70। अच्छा वी बी ए निकालो बेटा, तो क्या आएगा, वी बी ए, वी बी कितना है 30, वी ए कितना है माइनस का 40 है बेटा, तो माइनस -40 कितना हो गया बेटा, प्लस का 70 आ गया। तो ये 10 वाले कहाँ गए भाई, 10 वाले, 10 वालों जग जाओ भाई, जग जाओ, सुबह हो गई। तो वी ए बी आया बेटा -70 किलोमीटर पर आवर, और वी बी ए कितना आया बेटा, +70 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा क्लियर, आई बात समझ में क्या। Yes, sir. ओके, दैट्स फाइन। अच्छा चलो, किसी गाड़ी की छत पे बंदर दौड़ाते हैं, हटाओ इसको। थोड़ा सा टिपिकल तो कर सकते ना, मतलब थोड़ी सी आपको थोड़ा सा सोचना होगा बस, और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसान। ठीक है बेटा, यस यस बेटा यू कैन। मेरे पास रिकॉर्डिंग दोनों की है, मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ बेटा, आप से बोल रहा हूँ, नित्या बेटा आपसे बोल रहा हूँ मैं, आप लीव कर सकते हो, यस ओके। तो भाई अगला सवाल मेरा है आपके सामने। इस समय तो कुछ बोल भी नहीं सकता, मान लो मैंने बोला एक चॉकलेट के लिए है, तो चॉकलेट दूंगा कैसे। अरे जब देना ही नहीं तो चलो, ये सवाल आपके लिए 1 लाख रुपए के लिए। देखो क्या है। मान लो हमारे पास ये कोई एक ट्रॉली, ट्रॉली 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 मतलब वो वाली ट्रॉली, ठेला बोलते जिसको, है ना। ये देखो ऐसे, और ये ट्रॉली जा रही भाई इस तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पर खड़े हो गए तुम भी चलने लगे इसके ऊपर भाई। तुम चल रहे हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ट्रॉली बहुत बड़ी है ना, ऐसा नहीं कि आप चलते चलते गिर जाओगे, बहुत बड़ी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक कार था, ये क्या मैंने तो ट्रक बना दिया, जो ट्रक मान ले। चलो, ये इधर जा रहा था बेटा, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की। और अब इसकी छत पे बिठाता हूँ एक बंदर, दौड़ाता हूँ एक बंदर ना, ये मान लो बंदर है यहाँ पर। चल, इसको इधर भगा दो, इधर। ये दौड़ रहा है इसके ऊपर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये रहा भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या क्या है बेटा यहाँ पर, एक गाड़ी है, ट्रक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट साइड में जा रहा है। उसके ऊपर एक बंदर है, वो उसके ऊपर दौड़ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सामने से एक ट्रॉली वाला आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उस ट्रॉली वाले की ट्रॉली आ रही 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रॉली वाला खुद उसके ऊपर चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है बेटा, तो ट्रॉली को लिखा टी,
कार को लिखा सी, अब ट्रक नहीं मानेंगे तो नाम नाम सेम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये है बेटा बंदर, बंदर को माना बी, ये है आदमी, आदमी को माना एम। ठीक है, आपको सबसे पहले बताना है वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू जी। जी मतलब होता है बेटा ग्राउंड, ये जिस जमीन पर चल रहे हैं उसको बोलेंगे ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड का मतलब जी। बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओ। फिर आपको बताना है मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर आपको बताना है कार की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। फिर आपको बताना है ट्रॉली की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में। फिर आपको बताना है बंदर की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। चलो इतना निकालो, फिर बहुत कुछ पूछेंगे मैं तो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन तो ये रहा बेटा आपके सामने। अब क्वेश्चन को जरा मैं आपको समझा भी देता हूँ, वैसे आपने मोस्टली चीजें समझ ली हैं। क्या होता है ना बेटा, ये जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा बीजी, बीजी मतलब बड़ी दीदी नहीं, वो पंजाबी लैंग्वेज वाला होता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बी फॉर बंदर, जी फॉर ग्राउंड वाला, ठीक है। तो वीबीजी, वीबीजी मतलब कि बंदर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो वेलोसिटी दी है ना 4 किलोमीटर पर आवर, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो दिया है वो तो पूछेगा नहीं। मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है, तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चल रहा होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी आती है। जैसे ये बंदर कार के ऊपर चल रहा है ना, तो ये जो 4 किलोमीटर पर आवर है बेटा, यहाँ पर ये जो 4 किलोमीटर पर आवर आपको लिख करके दिया हुआ है, ये क्या है, ये बंदर की वेलोसिटी है कार के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। क्योंकि बंदर किसके ऊपर चल रहा है बेटा, कार के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये कार कहाँ चल रही बेटा, ग्राउंड पर। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रॉली कहाँ चल रही है, ग्राउंड के ऊपर, तो ये क्या दिया बेटा, ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। आदमी कहाँ चल रहा है बेटा, ट्रॉली के ऊपर, तो ये क्या दिया है, आदमी की ट्रॉली के रिस्पेक्ट। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पर चलता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी गिवन होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, बोलो समझ में आई कि नहीं, Yes, sir. कोई डाउट। चलो, अच्छी बात। तो अब आपको बताना है कि बंदर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है। चलो जरा सोचो, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। दिमाग सबका चलता है, बस तुम सो के उठ जाओ बस। देखते हैं आज मुझसे कौन ले जाएगा 1 लाख रुपए। पहला जवाब है -6 किलोमीटर पर आवर। ओके, लग रहा ले गए 1 लाख रुपए। चलो बेटा, इसमें ज्यादा ना, इसमें कोई ज्यादा बहुत ऐसी बात थोड़ी ना कि बहुत टिपिकल सी बात है, जाने क्या हो रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। अरे वही हो रहा है जो तुम देख रहे हो। और सबकी नजर बढ़िया है यार, अभी तो 9th में ही हो सब लोग। देखो, थोड़ा आंसर आ गया -6। ओके, लग रहा है मेरे 2 लाख गए। देखो बेटा, 2 का -3। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले देखो बेटा, पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को देखकर समझ में आया
बंदर की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में दिया है बेटा कितना, 4। कितना दिया बेटा, 4। 4 मतलब प्लस का 4 किलोमीटर पर आवर। कार के ऊपर वो आपको राइट साइड में जाता हुआ दिख रहा है ना, तो बंदर का कार के रिस्पेक्ट में क्या दिया गया है, प्लस का 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई, तो इसको आप क्या लिखोगे, बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। भाई अभी तो बताया ना, वी बी वी ए बी अभी ऊपर लिखा भी है, वी ए माइनस वी बी होता है, तो ये किसी के रिस्पेक्ट में भी निकाल लो, वी ए माइनस वी बी को आप यहाँ पर ए जी बी जी लिख दो, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दूसरा किसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, बस सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट लिख दिया, कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट लिख दिया, ये कितना दिया बेटा, प्लस का 4। ठीक है, बच गए मेरे 2 लाख। अच्छा बेटा, अब बताओ, क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा है कार कहाँ चल रहा है बेटा, ग्राउंड के ऊपर चल रहा है ना, तो क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है बेटा, प्लस का 10 दिया हुआ है, क्योंकि कार भी तो राइट साइड में ही जा रहा है भाई, देखो ना, कार भी तो राइट साइड में जा रहा है, समझना बात को। वीबीसी पूछा था, बंदर का कार के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो मैंने लिखा बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट, फॉर्मूले के कार्ड। अब फॉर्मूले में एक नई बात हमें दिख गई कि कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता लगा लो, आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखा कार तो यार जमीन पे ही चल रही थी, मतलब कार का जो स्पीड दिया वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दिया है। चलो ठीक है भाई, लिख लिया उसको भी। अब पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर बेटा, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, वी बी जी प्लस का 10, तो यहाँ पर माइनस हो गया 4। अरे भाई ये देखो मैं बच गया, 14 आया, 14। इट इज 14 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया क्या? साइन क्यों भूल जाते हो बेटा जी, साइन भी तो ध्यान रखा करो। समर्थ चिराग, आपने साइन कन्वेंशन में गलती करी है। अच्छा बेटा, जो मैंने बताया पहला आंसर वो तो बोलो बोलो, क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, यहीं पर समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि आपको किसी भी एस चांद और चार में नहीं मिलने वाला है। प्लीज रिपीट, विच वन बेटा? देखो यहाँ पर क्या है, वीबीसी पूछा था, बंदर का कार के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट मस्ट बी वीबी माइनस वीसी। फॉर्मूला तो यही होता है ना बेटा, वीबी माइनस वीसी लिखोगे। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या लिखोगे बेटा, वीबीजी माइनस वीसीजी लिखोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखोगे, ऑब्वियस सी बात। अब वीबीजी तो निकालना है, सीजी हमें पता करना है, तो सीजी के लिए मतलब क्या हुआ बेटा, कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो ना क्वेश्चन में कार कहाँ चल रही है, जमीन पे चल रही है, तो कार का जमीन के रिस्पेक्ट में आपको दिया ही है, और जो दिया है बेटा वो राइट साइड में दिया है ना, मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। तो अगर राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है। तो हमने 10 लिया, और 10 लिया बेटा पॉजिटिव का, तो यहाँ वीसीजी की जगह रख दिया प्लस का 10, तो माइनस तो फॉर्मूले में था ना, वीसीजी तो प्लस का ही है, वीबीजी माइनस 10 इज इक्वल टू, बंदर भी तो राइट में जा रहा था, उसका भी तो प्लस है, दोनों को देखो ऐड करो, 14 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा, समझ आया? अरे इसको ऐसे भी समझो ना यार, देखो ये कार है, कार कितना जा रहा है भाई एक घंटे में, 10 किलोमीटर, कार कितना चला गया एक घंटे में, 10 किलोमीटर। उसकी छत पे बंदर भी है, बंदर भी उसी तरफ चल रहा है, बंदर कितना चला गया, 4 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया भाई, 14 किलोमीटर हुआ ना। बोलो बात समझ में आ रही? हम जमीन पे खड़े होकर के देख रहे हैं, अच्छा कार जा रही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक घंटे में 10 किलोमीटर चला गया, और फिर इतनी बड़ी छत नहीं होती कार की, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है। और उसके छत पे जो बंदर था ना, बंदर भी कितना चला गया बेटा, 4 किलोमीटर एक घंटे में, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कार जा रही, तो 10 किलोमीटर तो हमारा हो गया कार का, और 4 किलोमीटर बंदर का, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐड कर दिया। बोलो समझ आया? अब इतना समझा दिया है कि अगला जवाब आप खुद दे सकते।
चलो बेटा अगला जवाब जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तन्मय आपको भी कुछ बोलोगे यार, आपको समझ में आ रहा है? एंजल, अरुणिमा, सना सबा, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? सेकंड का आंसर -7। ओके सना सबा आपका कोई आंसर नहीं आता बेटा, समझ आ रहा है क्या? अरुणिमा को तो आ रहा है, चलो अच्छी बात है। और कौन कौन है भाई? स्पर्श, 7। एक ने दिया आंसर -7 सर आ रहा, बट सुबह सुबह ब्रेन स्लो हो जाता है। बेटा सुबह सुबह उठ के ना 2 राउंड मार के आया करो घर के छत की, उसके बाद देखना बहुत तेज चलेगा दिमाग। आ रहा समझ? ओके बेटा ठीक है। तन्मय बेटा अपनी क्लास को मिस नहीं करते कभी भी, है ना? सुबह सुबह उठ के थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, एकदम फ्रेश हो जाओगे यार, उसमें क्या है? या उठते ही मम्मी से बोलो 1 गिलास गर्म दूध दो, हमें क्लास लेने जाना है। चलो बेटा देखते हैं दूसरा वाला आंसर। जितने लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है वो कृपया आंसर भी दें। क्या उनको पैसे से प्यार नहीं है? 1 लाख रुपए फ्री में दे रहा हूँ फिर भी नहीं लेना चाहते? चलिए सेकंड का आंसर मैं चेक करता हूँ बेटा, क्या आएगा। 7। चलिए देखते हैं 7 आता है कि नहीं आता। सेकंड क्या था? MG, मतलब मैं इनका ग्राउंड भेज सकता हूँ। तो देखो बेटा VMG पूछा गया है, कितना है क्वेश्चन में? देखो आदमी कहाँ चल रहा है? ट्रॉली के ऊपर, तो MT दिया है। किधर जा रहा है आदमी? लेफ्ट में जा रहा है, मतलब माइनस का 2 दिया है। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे बेटा? VMG माइनस VEG, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख दिया दोनों को, है ना बेटा? अब देखो आपकी ट्रॉली कहाँ चल रही है बेटा? ट्रॉली भी ग्राउंड पे चल रही है, -5 +5 ओके, और 7 भी आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा ट्रॉली कहाँ चल रही है बेटा? ग्राउंड के ऊपर चल रही है। कितना स्पीड दिया है? 5। तो VMG माइनस -5 इज इक्वल्स टू -2। तो VMG कितना हो गया बेटा? 7 - 2। वाओ किसने दिया भाई 5 किलोमीटर पर आवर? आंसर स्पर्श का, प्लस भी दे दिया माइनस भी दे दिया है। ऑप्शन दिया था क्या मुझे? स्पर्श 15 किलोमीटर पर आवर, फिफ्थ पे पहुंच गए, क्या बात। चल वैसे सेकंड का आंसर 5 किलोमीटर पर आवर। जिन जिन लोगों ने 1 लाख रुपए जीते उनकी तरफ से मैं पीएम केयर फंड में डाल दूंगा भाई। अरे आजकल लॉकडाउन चल रहा है यार, मदद करो लोगों की, तुम्हारे पैसे तुम्हारी तरफ से पीएम केयर फंड में डालूंगा आज मैं, टेंशन मत लो। चलो बेटा आंसर समझ में आया 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ पेटीएम से ही डालूंगा बेटा, टेंशन मत। बेटा समझ में आया आंसर? किसी कोई डाउट? अरे किसी को कुछ पूछना है? सबका आ गया? Yes, sir. चलो फिर आ गया तो अब जल्दी से बाकी 3 क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। कार का ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो बड़ा ही आसान है, कोई भी बता देगा। थर्ड का आंसर आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ का आ रहा -9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, CT
कार माइनस ट्रॉली। बेटा 9 आ रहा है पक्का? मत पक्का 9 आ रहा है यार, चेक करो क्या गलती कर रहे हो। कार का है 10, ट्रॉली का है 5, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, तो 9 कैसे है? स्पर्श का आंसर सही था। एंजल आपका आंसर कुछ आ रहा है कि नहीं? एंजल, अरुणिमा, आप लोग भी आंसर दो। तन में -5 बेटा, -5 आ रहा है। अच्छा यार, अपनी फीलिंग से भी समझ के आंसर दोगे ना तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। ये 10 किलोमीटर जाएगा, ये 5 किलोमीटर जाएगा, टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर कम हो रही है, आप 5-9 में अटके पड़े यार। सना सबा बेटा, एंजल 50 या 15, ओके। सना एंड सबा बोथ। बेटा कभी तो ऐसे आंसर दिया करो ना, मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। चलो बेटा देखते हैं, तीसरा आपसे बोला गया था कार का ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको लिखोगे VCG माइनस VTG। अब देखो कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना बेटा, प्लस का 10 राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है तो प्लस का 10 हो गया, तो 10 माइनस ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो माइनस का 5, -5, तो ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर आ गया, बोलो समझ आया? कितने सिंपल सिंपल से हैं। अब देखो समर्थ आपने एक आंसर सही किया, अच्छा फोर्थ वाला, ठीक है ओके फाइन, फोर्थ वाला आपको -15 आ रहा है, दैट्स करेक्ट। अब फोर्थ वाला तो और आसान हो गया। अब देखो फोर्थ वाले में क्या बोला गया था, VTC, ये हो गया क्या बेटा, TG माइनस CG, है ना? VTG कितना है बेटा, तो VTG आप देख करके बताओ, देखो ग्राउंड पर चल रहा है ट्रॉली, -5 है, -5 -10 कितना हो गया भाई, -15 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई सबका आ गया? अच्छा चलिए, फिफ्थ वाले का आंसर जल्दी से बताइए, फिफ्थ वाले का आंसर बताइए जल्दी से। 9 किलोमीटर पर आवर, ओके। एनीबडी एल्स? 9, ओके। लगभग लगभग सबने रिस्पॉन्ड किया, केवल एक लोग को छोड़। बेटा क्लास में शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो आंसर वांसर देते रहो, वैसे भी इतनी दूर बैठे हो, थोड़ा आंसर वांसर देते रहते तो मुझे लगता है कि तुम पागल नहीं तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ भी रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ। चलो लास्ट वाले का आंसर देखते हैं बेटा क्या है। लास्ट वाला हमारे पास है VBT। VBT, VBT का मतलब क्या हो गया, बंदर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दोनों ही निकाला था आपने। बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना निकाला था, 14, ट्रॉली का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अरे वाह ये तो 19 आ गया भाई। किसका आ रहा था -9? बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 14 ही आया था ना, प्लस का 14। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा, +14 था ना बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दे भाई, कोई तो बोल दे। यस सर। तो फिर मेरा आंसर 19 आ रहा है। समर्थ देखो क्या गलती कर रहे हो।
सर मैंने साइन आगे पीछे कर दिया था। ओके बेटा, छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, साइन से बहुत कुछ बदल जाएगा। सर समझ मेरा भी 19 आ रहा है। किसका 19 आ रहा है? दिव्यांश। यस सर। ओके। और समर्थ, आप कहाँ गलती कर रहे हो बेटा? आपको अपनी गलती पता चली? सर मैंने भी साइन में गलती कर दी। नहीं बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, इन चीजों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं तो पंगे हो जाएंगे। चलो, तो होप दैट कि आपको ये मतलब समझ में आ गया एक रिलेटिव वेलोसिटी का ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सबसे पहले कि कोई ऑब्जेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा होगा। ओके ओके, ठीक है, गलती से 14 को 4 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बस ध्यान देना आगे से। अच्छा बेटा, चलो, आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को निगेटिव एज्यूम करना है, ऐसे ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव एज्यूम करना है, ठीक है बेटा? तो ये तो बात हो गई रिलेटिव वेलोसिटी की। चलो, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते करते थोड़ा बहुत और कुछ देखते हैं, क्वेश्चन, है ना? और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे से। इस पे भी हम कई सारे क्वेश्चन लेंगे आपसे। और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप बताइएगा, मैं फ्रेम करके आपको दे दूंगा। इसके क्वेश्चन देखना, शायद जो मैंने मॉड्यूल भेजा है अगर उसमें हो तो दैट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको भेजूंगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ठीक है? चलो बेटा, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक कार है और ये जा रहा है इधर कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर, 18 लिखो, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके पीछे बेटा एक और कार है, ठीक है ना? अभी मैं इसमें एक्सेलरेशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पहले आप वेलोसिटी सीख लो, फिर एक्सेलरेशन इंक्लूड करूंगा इसमें। अब देखो बेटा, ये पीछे वाली जो गाड़ी है वो चल रही है मान लो 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है बेटा? चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। जब दोनों ने मोशन स्टार्ट किया तो इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा 360 मीटर, ठीक है बेटा? ओके। चलो, एक कार थी 18 की स्पीड से चल रही थी, एक कार है 54 की स्पीड से चल रही है। और शुरू शुरू में इनके बीच की डिस्टेंस कितना था? 360 मीटर। और बेटा क्या हुआ ना, गलती से इन दोनों कार के बीच में एक चिड़िया भी है। अब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ इसलिए चिड़िया को जैसे ही बना लूं समझ जाना वो चिड़िया ही है, ठीक है ना? ये चिड़िया है बेटा, बर्ड है, ठीक है? ये बर्ड जो है ना, ये इसके बीच में टू एंड फ्रो फ्लाई कर रही है। कैसे फ्लाई कर रही है बेटा? टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ से गई यहाँ पर, यहाँ से गई यहाँ पर, इस तरह से ये फ्लाई कर रही है, ठीक है बेटा? टू एंड फ्रो फ्लाई कर रही है। और मान लो कुछ एक स्पीड इसकी ले लो, चिड़िया की कितनी स्पीड ले लेते हैं? मान लो 2 मीटर पर सेकंड दे दिया चिड़िया की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? मतलब ये गाड़ी आगे जा रही है, उसके पीछे ये गाड़ी आ रही है, इनके बीच की डिस्टेंस 360 मीटर है। और ये चिड़िया बीच में आ गई तो ये कभी उड़ते उड़ते इसके पास जाती, कभी उड़ते उड़ते इसके पास आती, ऐसे टू एंड फ्रो इसके बीच में उड़ रही है बेटा, ठीक है ना? आपसे बोला गया क्वेश्चन में, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड बिफोर बोथ कार विल मीट। कहानी समझ में आई कुछ? दोनों कार के मिलने से पहले, मिलने तक उस बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इसका आंसर 11 12 वाले भी नहीं दे पाते, लेकिन आप दे लोगे बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस।
कैसे होगा? ओके, देखते हैं कैसे होगा, बताना पड़ेगा। चलिए बताते हैं कि ये कैसे होगा। पहले ये पता लगाओ बेटा कि कितना टाइम लगेगा दोनों कार को मीट करने में। फाइंड आउट द टाइम व्हेन द बोथ कार विल मीट। चलिए देखते हैं दोनों गाड़ियां कब मिलने वाली हैं भाई। अब देखो बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो पढ़ा है ना आपने, है ना? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो बेटा, अब क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, शायद 10 सेकंड में। ओके ठीक है, लग रहा है सही है आपका। तो बेटा डिस्टेंस, अब यहाँ पर डिस्टेंस को क्या लोगे? मान लो बी को ए से मिलना है, बी को ए से मिलना है, तो डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख दिया, और स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख दिया भाई। बोलो सही है? बी को ए से मिलना था तो बी का डिस्टेंस ले लिया ए से और बी की स्पीड ले ली ए के रिस्पेक्ट में। तो भाई देखो क्या है, डिस्टेंस बी और ए का 360 है ना? देखो इनिशियली बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? 360। और बी की ए के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना? तो स्पीड क्या है भाई? तो 54 किलोमीटर पर आवर था बेटा, इसको कर दो 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये सबको पता है कि नहीं? किलोमीटर पर आवर को, जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या लिखोगे बेटा? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 54 को हमने लिखा 5/18 माइनस वो था 18, 18 इंटू 5/18। ये वही स्पीड जो किलोमीटर पर आवर थी ना, इसको मीटर पर सेकंड कर दिया। बोलो इतना समझ में आया क्या? यस सर। ठीक। तो अब देखो बेटा, 18 3 जा और 18 से 18 कैंसिल, तो 15 माइनस 5 कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो वी कैन राइट 360/10। अरे बेटा ये तो कुछ और ही आ गया, 36 सेकंड आया। 36 आ रहा ना? बोलो भाई। यस सर। इतना सब कुछ समझ में आया क्या? यस सर। दोनों ऑब्जेक्ट को मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 36 सेकेंड्स। और निकालेंगे कैसे? बी का डिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में करके निकालेंगे, और ये आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा बेटा। चलो ये तो टाइम आ गया। अब देखो, जितनी देर तक ये मिलेंगे, ये दोनों कार जितनी देर तक मिलेंगी नहीं, उतनी देर तक चिड़िया उड़ती रहेगी, राइट? तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो स्पीड कितना था बर्ड का? 2, और टाइम कितना लगा? 36। कितना आ गया बेटा? 72 मीटर। बताओ कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई? कन्वर्ट करना भूल गया? ओके, ध्यान रखा करो भाई, छोटी छोटी बातें क्यों भूल जाते हो? बोलो बेटा, किसी को कहीं कोई तकलीफ? सना सब आपको समझ में आया? एटलीस्ट एक आध बार तो हाँ ना रेस हम कुछ तो करो। सो गए आप? मम्मी से बोला क्लास लेने जा रहे हो और फिर आके सो गए? ओके ओके ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इज 72 मीटर, नो डाउट, गुड। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। ये सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन थे। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया शायद क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, 9th में नहीं है। बट इतनी छोटी सी बात को समझने के लिए सीरियसली कोई क्लास 11th में जाता है क्या? आप यही समझ सकते हो यार। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? यस सर। दैट्स गुड। मुझे पूरा पता है कि जो मॉड्यूल मैंने आपको भेजा था, एक बार असाइनमेंट भेजा था ना ग्रुप में,
वो आपके पास होगा, तो आप उसमें जरा चेक करना, कोई अगर रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू। अगर ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे कि कोई एक बता देना कि सर नहीं है क्वेश्चन, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? कोई भी मुझे बोल देगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है बेटा? तो होप दैट आज आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। कल थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना? एक्सेलरेशन वगैरह भी ले आएंगे। बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, आप देख लेना, अगर क्वेश्चन हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। नाउ वी शुड लीव। चलो बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।